लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत से कंसल्टेंट्स हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी दे देगी या डेफर कर देगी या कुछ भी. These are the problems that UET. Everything was fine, documents were original, everything was all. Assalamualaikum, this is me Eamon. Welcome back to my channel. Welcome to one more video. I hope you guys are well, doing well. सब अच्छा चल रहा है. जिन लोगों के admissions हो गए हैं, they're enjoying their university. जिनके नहीं हुए, they are in the process. And today's video is of course for the people who are applying for who are in this admission process. Recently I got some queries regarding यूनिवर्सिटी ने अभी तक हमें कैश लेटर नहीं दिया है, और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि कैश विड्रॉ कर लिया है. कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया है कि कैश विड्रॉ कर लिया था, then we contacted them and then all that. So today's video will cover all these problems that are occurring recently. So I will be addressing all of those issues today, and I will try to sort out, like, to cover all those problems in this same video. So I think without wasting any time, let's get into this video. Oh yes, please. So I always forget to say that thing. So if you are watching my video without subscribing, so I would definitely want to ask you that if you really think that my channel is productive for you, please make sure that you subscribe to my channel, give me a thumbs up, and also drop a comment down there if I'm doing well, or if you think that I need to improve something in my videos. I would surely be doing that. So without wasting any time, let's get started with this video. तो सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज अभी सितंबर इनटेक बिल्कुल अभी तो क्लोज होने वाली है. सो एनरोलमेंट कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी. सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मैं सुनने में ये आ रहा है कि कैश नहीं आए अभी तक, और वीज़ा जो है वो लगने के लिए जाना है, कैश नहीं आ रहा. इंटरव्यूज़ हो गए हैं, हमारे हमने फ़ी सबमिट कर दी है, हमने अप्लाई कर दिया हुआ है. कैश शील 100% होकर डिसअपेयर हो गई है. कुछ लोगों की 50%, 60%, 70% पर स्टक है. कैश लेटर का नहीं पता, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं दे रही, और देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत से कंसल्टेंट्स हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी दे देगी या डेफर कर देगी या कुछ भी. These are the problems that are being aware of. अभी रिसेंटली मुझे बहुत से लोगों से पता चल रहा है. अच्छा, तो सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि हमारी 100% होकर डिसअपेयर हो गई है, तो उस केस में ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के पास हर इनटेक के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की जगह होती है. ठीक है, तो इट्स आई थिंक टू इट्स नियरली पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी के पास उन स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो फिल हो गया हो, एंड दैट्स वाई यूनिवर्सिटी आपको कैश जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और दे विल डेफर यू. यस, हो सकता है आपको कुछ दिनों में मेल आ जाए, या फिर आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें और आपको यूनिवर्सिटी बताए. अच्छा, जो डेफर है ना, लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं कि जी डेफर कर देंगे. डेफर करना इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू. आपको इंटरव्यू दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपका वही इंटरव्यू चलेगा, वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, वही सब कुछ चलेगा. हाँ, एक चीज़ चेंज होगी कि आपको बैंक स्टेटमेंट अपडेट करनी पड़ेगी, और इंस्टेड ऑफ कमिंग फॉर सितंबर इनटेक, आप नवंबर इनटेक या दिसंबर इनटेक, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स, आप कौन सा कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट इनटेक होगी आपको उसमें डेफर कर देंगे, और आपको उसका कैश लेटर जो है वो इशू कर देंगे. दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू. इस पे परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इस केस में यही पूछते हैं कि हमें दोबारा से इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ेगा. नो, आपका वही वाला इंटरव्यू चलेगा. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज डिले उनकी साइड से हो रहा है, आपकी साइड से नहीं हो रहा. सो यू जस्ट रिलैक्स, नथिंग्स गोना हैपन. इवन इफ अगर आपको दोबारा इंटरव्यू देना भी पड़ता है तो आप लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डरते क्यों हो? यू कैन डू दैट अगैन. बट अच्छी बात यह है कि आपको दोबारा से इंटरव्यू नहीं देना पड़ता.
ओके, अब बात करते हैं 70% वालों की और 80% वालों की। आपके ऊपर भी सेम यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। यूनिवर्सिटी के जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो फिल अप हो सकता है, इसीलिए वो आपको जो है वो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा, यूनिवर्सिटी की सेवरल जो हैं वो ईमेल्स हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ you can email them on every each, not for the existing students one but for the ones admission वाले जो हैं, ठीक है, आप उन पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत से जो हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ लाइव चैट ऑप्शन ऑन यूनिवर्सिटी साइट, यू कैन ट्राई डूइंग दैट, आप वहाँ पर भी जो है वो बात करके दे सकते हैं। उसके अलावा मैं तो हूँ ही सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल, अगर मुझे लगा मैं आपकी इस प्रॉब्लम को किसी तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, सो आई विल ट्राई डूइंग दैट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट जो मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंटली वो ये है कि यूनिवर्सिटी जो है हमें मेरे फॉलोअर्स में से ही था, मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था वो बच्चा। उसने मुझे रिसेंटली बताया है कि उसका जो वीज़ा लगने के लिए गया और यूनिवर्सिटी ने जो है उसका कैश विदड्रॉ कर लिया। अब व्हेन ही टोल्ड मी कि मेरे एजेंट ने मुझे कोई इसका रीज़न नहीं बताया ये वो ना, अब वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो कैश विदड्रॉ कर लिया था। उसी से अल्टरनेट सेम टाइम पर एक और मेरे फॉलोअर्स में से लड़की है इंडिया से, शी अप्लाइड फॉर द वीज़ा, उसका भी कैश विदड्रॉ कर लिया हुआ था यूनिवर्सिटी ने, दोनों सेम इनटेक के ही थे। मुझे एक्चुअली लड़के का थोड़ी लेट पता चला, तब तक वो विदड्रॉ कर चुका था, और लड़की का भी उन्हीं दिनों में मुझे पता चला। अच्छा, सो दोनों, पहले मैं केस की बात करती हूँ लड़के की। जो वो लड़का है उसने वीज़ा अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने कैश विदड्रॉ कर लिया, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होकर वापस आ गया। अब आपके उसके पास ऑफ कोर्स कोई कंडीशन नहीं बची है, उसने जो है वो सब कुछ यूनिवर्सिटी को रिफंड के लिए बोल दिया एंड ऑल दैट। This is a very big loss, yes. So instead of that, the same thing that happened with the girl from India, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थी, मैं उसको बता रही थी आप ये करो ये करो ये करो, सो शी डिड एग्जैक्टली व्हाट आई सेड टू हर। अच्छा, अब उसका जब वीज़ा रिजेक्ट होकर आया है, उसने अप्लाई किया था फॉर अप्रैल इनटेक, ठीक है। बट उसकी अप्रैल इनटेक पूरा महीना जो है, 2 महीने कोई रिप्लाई नहीं आया वीज़ा का ये वो, सो वो लेट हो गई हुई थी अप्रैल इनटेक से। सो शी टोल्ड मी आफ्टर लाइक 2 मंथ्स के मेरा जो है वो रिप्लाई आ गया और मेरी रिफ्यूज़ल आई है। तो मैंने उसको कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम इन चीज़ों की पिक्चर्स वगैरह लेकर प्रॉपर यूनिवर्सिटी को एक मेल करो कि आई सबमिटेड दिस मच फ़ी एंड मेरा कैश विदड्रॉ कर लिया गया है, आई नीड टू नो द रीज़न एंड ऑल दैट, सारे प्रूफ्स के साथ। शी डिड दैट, और उसकी कोई ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रही एंड यूनिवर्सिटी उसको गाइड करती रही। यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको कंसर्न ये आया कि आपने हमें £8,000 दिए हैं, सो आप ऐसे करो कि आप फुल ईयर फ़ी दे दो, हम आपको कैश दे देंगे बिकॉज़ वी नीड अश्योरेंस कि आप कहीं भी लाइक इस तरह से, बिकॉज़ बहुत अच्छा। तो फिर मैंने उसको यही रिकमेंड किया, मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहो, यूनिवर्सिटी को अपने सारे प्रॉब्लम्स बताओ और उन्हें, आपने अगर फ़ी सबमिट करवानी है तो आप अपनी पूरी फ़ी सबमिट करवा दो पूरे साल की, और यूनिवर्सिटी को फिर बोलो कि अब आप मुझे मेरे वीज़ा उसमें अकोमोडेट करेंगे। सो शी डिड द सेम, यूनिवर्सिटी भी विलिंग हो गई कि उसको अकोमोडेट करेंगे, उसने फ़ी सबमिट की एंड इन द टाइम पीरियड ऑफ आई थिंक अ मंथ एंड अ हाफ उसको जो है यूनिवर्सिटी ने कैश इशू कर दिया, और प्रॉपर एक कवर लेटर भी दिया जो उसने वीज़ा में यूज़ किया कि this was something that was done from the university side, उसने फी सबमिट की हुई थी, everything was fine, documents were original, everything was all right, and उसका जो है विद इन अ मंथ एंड अ हाफ पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज़ हियर नाउ इन यूके। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग सिचुएशन को जो है वो उस टाइम पर पैनिक कर जाते हैं उस सिचुएशन पर। So what we need to do is we just need to find the solutions of the problem instead of panicking over that, and this is something that I need to tell myself as well. So I hope so that this video covers all of your concerns and all of your questions, and
once again, if you have any queries, anything that you think I can help you with, you can drop me a message, and I will surely get back to you if I am available. If not, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ. बाकी तब तक के लिए I think we are good, and I will see you in the next video. Please give me a thumbs up and subscribe to my channel and give me a comment if you think that my videos help you. तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़, एंड आई मेक श्योर कि अब मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ अपनी वीडियोस के साथ. सो आई होप सो यू गाइज आर गुड, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड